वास्तु की बात डॉक्टर भूपेंद्र के साथ। आज जो चर्चा का विषय है वो है भूखंड की आकृति, प्लॉट की साइज, किस साइज का प्लॉट है। उसमें से खास करके जो सब्जेक्ट चुना गया है आपके लिए वो है शेरमुखी या गौमुखी। शेरमुखी भूखंड को अक्सर लोग ये कहते हैं कि ये शुभ नहीं है और गौमुखी भूखंड को ये कहते हैं कि ये शुभ है। इस बात को मैं आपको विस्तृत समझाना चाहता हूँ कि किस प्रकार से भूखंड शुभ होता है, किस प्रकार से भूखंड अशुभ होता है। सबसे पहले चर्चा करते हैं गौमुखी। गौमुखी भूखंड होता है जो आगे से आते आते गाय के मुंह के आकार का होते हुए छोटा हो जाता है, पीछे से बड़ा हो जाता है। यहाँ पर वास्तु में सबसे ज़्यादा महत्व दिया जाता है दिशाओं को। अगर आपको अपने भूखंड की दिशा को देखना है तो उसका आकार और उसका कोण देखिए कि कौन सा कोण कट रहा है या कौन सा कोण बढ़ रहा है। उसके आधार पर आप गौमुखी और शेरमुखी भूखंड की तुलना करें। शेरमुखी को कहते हैं कि व्यवसायिक बहुत शुभ होता है। मैं आपको ये स्पष्ट करा दूं कि अगर आपका भवन दक्षिण मुखी है, दक्षिण दिशा में ओपन है, या वेस्ट डायरेक्शन में जिसको कि पश्चिम दिशा कहते हैं, पश्चिम दिशा में ओपन है और आपका भूखंड शेरमुखी है, तो वह भूखंड दोनों ही दिशाओं का शुभ नहीं है, चाहे वो कॉमर्शियल एक्टिविटी के लिए। रीजन यह है कि अग्निकोण का बढ़ना और नैऋत्य का बढ़ना अशुभ माना गया है और पश्चिम दिशा में नैऋत्य का बढ़ना भी अशुभ है और वायव्य का बढ़ना भी अशुभ है। तो ऐसी स्थिति में शेरमुखी भवन भी अशुभ होते हैं। अब मैं आपको शेरमुखी भवन के बारे में बताता हूं कि अगर शेरमुखी भवन है और वो ईस्ट डायरेक्शन में ओपन है, यानी कि पूर्व दिशा में और उत्तर दिशा में ओपन है, तो ऐसी स्थिति में जब इस भूखंड का जो डायरेक्शन होता है या जो भूखंड की जो वृद्धि होती है भागों की, अंशों की, उसमें ईशान कोण बढ़ता है। वास्तु में अगर किसी भी भूखंड का, किसी भी प्लॉट का ईशान कोण बढ़ गया तो वो सर्वश्रेष्ठ भूखंडों में आता है। तो शेरमुखी और गौमुखी प्लॉट का जो मिथक है उसको तोड़ें और दिशाओं के महत्व को समझें, जिससे कि आपको आपका भवन बहुत ही शुभ परिणाम देगा। इसीलिए कहा गया है कि भूखंड की आकृति अगर किसी भी प्रकार से अशुभ है या अशोभनीय है तो वास्तु में वो शुभ परिणाम नहीं देगी।